नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। लगातार पोस्टर वार जारी है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर चुनाव हो, चाहे 27 का विधानसभा चुनाव हो, उसके लिए पोस्टर वार लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, उसके बाहर एक पोस्टर लगाया गया। मैं एक सहयोगी से कहूंगा दिखाएं। 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। एक पोस्टर लगाया गया। एक प्रवक्ता है जिनका नीचे नाम भी दिया गया है, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है कि अर्धकुंभ विशेष कराया जाएगा। यानी कि इस बार का जो कुंभ है उनको विशेष नहीं लगा और अर्धकुंभ की 32 की बात कर रहे हैं। और वहीं अभी बात करें तो 5 तारीख यानी कि बीती 5 तारीख को मिल्कीपुर में उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव होता है और उसमें कई लोग, कई पार्टियां, अपने प्रवक्ता, कई मीडिया पर दावे कर रहे हैं कि कोई कहता है चंद्रभान पासवान, तो वही समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद को भारी मतों के साथ विजेता बनाएगी। वहीं मेरे साथ एक चाचा मौजूद है। क्या नाम? चौधरी लौटन राम निषाद। क्या लगता है मिल्कीपुर चुनाव में इस बार कितने मतों से विजय होंगे? क्या सपा पार्टी विजय होगी या बीजेपी का प्रत्याशी विजय होगा? देखिए, हम लोगों को पहले यह पूरी संभावना थी कि हमारा प्रत्याशी वहां कम से कम 30,000 वोट से जीतेगा। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर उपचुनाव में नंगा नाच कराने का काम किया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़वाने का काम किया, पहली बार यह इतिहास में देखा गया जब से हम लोगों ने होश संभाला है कि कोई मुख्यमंत्री एक चुनाव को वाटरलू बना दे, पानीपत और तराइन के युद्ध का क्षेत्र बना दे, कि मुख्यमंत्री 9 बार वहां कार्यक्रम देते हैं। इसके बाद भी उनको, क्योंकि काम तो किया नहीं, केवल ये लोग तो केवल स्लोगन देने का काम करते हैं। अपनी हार को देखते हुए इन्होंने बाहरी गुंडों को बुला करके, एक तिवारी उपनामधारी पूर्व विधायक, एक वर्तमान में सिंह उपनामधारी विधायक ने अगल बगल के जिले के गुंडों को बुला करके जो है जिस तरह सपा के लोगों में दहशत पैदा करने का, हमारे बूथ एजेंटों को डरा कर धमका करके प्रशासनिक मदद से पुलिस वालों ने कहा, प्रशासन वालों ने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, बोरिया बिस्तर समेटो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर गुंडा एक्ट लगाएंगे, गैंगस्टर लगाएंगे। कोटेदारों को डरा करके, प्रधानों को डरा धमका करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी हम लोगों को यह संभावना है कि हम 30,000 35,000 से नहीं, लेकिन 5,000 7,000 वोट से अभी भी हम लोग आश्वानित हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी की जीत होगी और अजीत प्रसाद पासी जो है जोगी के गले की फांस बनेगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, मैंने 93 का भी चुनाव देखा था, जब कोई मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन थे। आपने धमकाने की बात कही। चुनाव के दौरान अजीत प्रसाद का एक वीडियो वायरल होता है जिसपे देखे जाते हैं 3-4 बूथ में जो बीजेपी के बूथ एजेंट हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उसमें कुछ धमकाने की बात सामने। देखिए, जब खुलेआम गुंडाई की जाएगी तो जितना बस चलेगा, आदमी प्रयास करता है। जब भारतीय जनता पार्टी वाले इस तरह खुल के गुंडाई कर रहे हैं, और सबसे बड़ा कि चाहे SSP हो, चाहे SP हो, चाहे DM हो, चाहे SDM हो, पूरा प्रशासन का तंत्र, SHO हो, CO हो, चाहे SO हो, सारे लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन करके बूथों पर कब्जा करके अवैध तरीके से जो है कि बूथ कैप्चरिंग करके मतदान कराने का काम किया। और बार बार हम लोगों ने निर्वाचन आयोग के यहाँ अर्जिया दिया कि वहाँ पर गड़बड़ी की जा रही है, बूथों पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन निर्वाचन आयुक्त ने हम लोगों की अपील का संज्ञान नहीं लिया। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने कल लोकसभा के अंदर जो है, जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन परंपरा में पुरुष के मरने के बाद उसे सफेद कपड़े में, जिसे कफन कहा जाता है, वह सफेद कपड़ा इसलिए दिया गया क्योंकि निर्वाचन आयोग की मौत हो गई। अगर निर्वाचन आयोग जिंदा रहता तो जो वहां पर गड़बड़ी पैदा की गई उसका संज्ञान लिया होता और व्यापक पैमाने पर जो है पूरी तरह गुंडाई की गई। और जो हमारे समाचार संकलन के लिए हमारे यूट्यूबर साथी गए थे, उनको प्रशासन की तरफ से डरा धमका करके इनको उठवाने का प्लानिंग बनाया गया। और जो भाजपा के गुंडे थे वह लोग हमारे यूट्यूबरों को डराने का, धमकाने का काम किए। 1 बजे जब यूट्यूबर खतरा को भांप करके क्षेत्र से बाहर हो गए, इसके बाद जो है कि खुल करके जो है बूथों पर कब्जा करके अवैध तरीके से मतदान किया। बात कही जाए तो लगता है निष्पक्ष चुनाव। देखिए, मिल्कीपुर का जो चुनाव हुआ, ये अब तक का इतिहास के पन्नों में यह पहला यह मामला है कि इस तरह से खुल करके जो है कि गुंडाई करने का काम किया गया। पहले हम लोग सुनते थे कि बिहार के कुछ सामंती इलाके में जो है बूथों पर कब्जा कर लिया जाता है। बलिया का द्वाबा और बांसडी क्षेत्र पहले हुआ होता था,
वहां पर जो है सामंती तत्वों के द्वारा गुंडाई करा करके लोगों को डरा कर रास्ते से ही वापस कर दिया जाता था। यहाँ तो पूरे प्रशासन की मदद से खुल करके गुंडाई की गई। यहाँ तक कि वहाँ एसडीएम जिसकी पहली पोस्ट थी अमित जायसवाल ने जो है 20 मिनट तक खुद जो है अपने हाथ से जो है कि वोट डालने का काम किया है। अगर ईवीएम मशीनों की अगर फोरेंसिक जांच होगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर जो है कि वहाँ पर जो है कि गड़बड़ी की गई, बूथों पर कब्जा किया गया। आपका एक और मेरे साथ साथी मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा मामला ये है भैया, तो मैं 8 दिन से ही नाम क्या है? नाम मेरा राजू राम है। शेरपुर कुटी से आया हूँ, जहानागंज ब्लॉक से, आजमगढ़ जिले से आया हूँ। वहाँ को सांसद धर्मेंद्र भैया हैं, उनको पावन नगरी है, नेताजी को पावन नगरी है। भैया एक गाना बनाया हूँ, अरे साइकिलिया चला मैं अखिलेश भैया, साइकिलिया चला मैं अखिलेश भैया, उड़े ले आजू लाल झंडी, साइकिलिया चला मैं अखिलेश भैया, उड़े ला आजू लाल झंडी, लाल झंडी ये भैया लाल झंडी, लाल झंडी ये बिरना लाल झंडी, साइकिलिया चला मैं अखिलेश भैया, उड़े ला आजू लाल झंडी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। की बात कही, ऐसा ना हो मिल्कीपुर चुनाव में साइकिल दब जाए, कमल का फूल खिल जाए। नहीं, साइकिल तो कभी नहीं दबना चाहिए। मैं तो आजमगढ़ के रहने वाला हूँ, मैं उतनी पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। बाकी हाँ भाई, हमारा सरकार तो बनना जरूरी है। भैया भी साइकिल पर हमेशा रहेंगे और रहना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग भी खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा, मिल्कीपुर में चुनाव हुआ और उसके बाद जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुए हैं बूथ कैप्चरिंग का, लोगों का दावा है कि इस बार भी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी दावा यही है कि इस बार भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। और निष्पक्ष चुनाव ना होने के कारण भी जीत समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता बताते हैं। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दावा करती है कि इस बार जीत सुनिश्चित है, क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के 9 दौरे, वहीं मिल्कीपुर के 7 दौरे किए थे, जिसके बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि मिल्कीपुर चुनाव में पूरी दमदारी के साथ हमारा प्रत्याशी उतरा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 8 तारीख को कौन पहनेगा ताज और कौन जाएगा हार। मेरे साथ कैमरा पर्सन रवि, मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.